हेलो भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? सब कुशल मंगल है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छी ही होनी चाहिए। तो कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? बढ़िया चलनी चाहिए, है ना। और आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एमटीएस के कुछ क्वेश्चंस, जो आपको 20 क्वेश्चन मैंने कराने हैं, है ना। तो वन बाय वन उनको देखते हैं और चलते रहें मेरे साथ आगे तक। ठीक है जी, बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि पहला क्वेश्चन आपके लिए है। पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर लंबी है ना जी, और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलवे के नज़दीक खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में वो पार करेगी। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। तो देखिएगा किस तरीके से करेंगे। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर। इसमें आपको टाइम चाहिए, है ना भाई। ऑप्शन है इसके 10 सेकंड, 10 सही 6/7 सेकंड, 12 सेकंड और 12 सही 6/7 सेकंड। ये आपके पास ऑप्शन है। तो टी आपने निकालना है। टी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है मेरे भाई। तो 150 मीटर आपका डिस्टेंस है, स्पीड है आपकी 42 किलोमीटर पर आवर। और जब भी हमें टी चाहिए होता है तो 18/5 से हमारा कंपलसरी होता ही है, मल्टीप्लाई करना ही करना है हर हाल में। ठीक है, 6 3 6 7 42, है ना भाई। तो नीचे 7 आना तय है, 2 जगह ऑप्शन में 7 है। चलो इसको काटते हैं 30 30 दिया हो गया 90, 90/7। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, 84 + 6 90/7 सेकेंड। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ट्रेन से ये क्वेश्चन आपके लिए आया था, बड़ा ही अच्छा सवाल था। तो ऐसे ही आप आराम से सीखते चले जाइए मेरे साथ। मैं आपको बड़े प्यार से बहुत इजीली ट्रिक्स आपके लिए लाता हूँ, तो आप आइएगा, सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिकनिक पर 240 व्यक्ति गए हैं। इसमें महिलाओं की संख्या से पुरुषों की जो संख्या है वो 20 अधिक है, और बच्चों की संख्या से वयस्कों की संख्या 20 अधिक है। तो पिकनिक पर कुल कितने पुरुष यहाँ पर गए हैं? टोटल पुरुष पूछे हुए हैं, कितने गए हैं? 75 है, 110 है, 130 है या 140 है? ये आपके पास ऑप्शन है। देखिए, आप 4 इसमें रेशो बनाएं, मेल, फीमेल, बॉयज़, और ये बना देते हैं वयस्क का, जो अडल्ट बच्चे हैं, अडल्ट लोग हैं उनके लिए। ठीक है, ये वयस्क हो गए। अब आपकी कंडीशन क्या है? मैं जो फीमेल्स हैं वो मेन से 20 कम कह लो, या मेल फीमेल से 20 ज़्यादा कह लो, है ना। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको 30 रख लेता हूँ अपनी मर्ज़ी से। आप कोई भी डाटा रख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मेरे भाई। तो 30 है ये, तो ये 20 कम है, तो ये कितना हो जाएगा? 10। और वयस्क टोटल कितने हो गए? 10 और 30 और 10 40 हो गए टोटल वयस्क, है ना भाई। 40 वयस्क हो गए। तो उसने आपको बोला है बच्चों की संख्या से वयस्क 20 ज़्यादा है, तो बच्चों की संख्या यहाँ कितनी लेनी पड़ेगी? हमें 20 लेनी पड़ेगी। क्लियर? ये आपकी संख्याएं डायरेक्ट बन चुकी हैं। अब आपको क्या कहता है? 240 टोटल थे। 240 में से 240 व्यक्ति हैं, तो टोटल व्यक्ति इसमें से निकाल दो, है ना भाई। टोटल व्यक्ति कैसे निकलेंगे भाई? 40 तो वयस्क हो गए इन दोनों को मिलाकर, 40 और 20 हो गए ये बच्चे, तो टोटल कितने हो गए? 60 इसमें से अगर मैं निकालूंगा तो ये कितना बचेगा? 180। 60 कहाँ से आया? दोबारा सुन लो। यहाँ पे 40, 30 और 10, 40 तो वयस्क हो गए, 20 बच्चे हो गए, तो टोटल कितने हो गए वहाँ पे लोग? 60। तो 60 तो मैंने पहले निकालने पड़ेंगे। उसके बाद कितनी यूनिट है ये? 4 यूनिट।
4 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 45। ठीक है, 4 से क्यों, जो बचे हुए हैं 180, 180 को चारों को बराबर बराबर देना है ना भाई। तो 45 इसको देना है, 45 इसको देना है, 45 इसको देना है, 45 इसको देना है। बट अभी आपको क्या पूछा है, सिर्फ पुरुषों की संख्या पूछी है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 45 ऐड कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 75 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, वरना एक्स वाई के चक्कर में फंसेंगे ना तो बस फिर तो ये चलता रहेगा आगे तक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं, आपका ये अपना चैनल है मैथ्स पढ़ ले, और आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, अगर आप मुझे देखना चाहते हैं आगे तक तो कंटिन्यूटी बनाए रखें, चैनल्स को देखते रहें, वीडियोस देखते रहें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 काम छोड़कर चले गए, 4 आदमी काम छोड़कर चले गए, शेष बचे आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, वैसे तो रिमेनिंग काम वगैरह निकालना पड़ता है, एक डायरेक्ट शॉर्टकट है, सुनना। आपने स्टार्टिंग में 8 आदमी लगाए थे, है ना भाई, काम पे 8 आदमी लगाए थे, और उन्होंने जो काम था वो 10 दिन का काम था, लेकिन जो 4 आदमी गए हैं वो 3 दिन के बाद गए हैं, है ना भाई। 10 दिन का काम था, 3 दिन हो चुका है, तो काम बचा 7 डेज। काम जो आगे रिमेनिंग बचा है वो 7 है, डेज मान लो या वर्क मान लो, बात एक ही है, 7 डे है। पहले ही स्टेप पर डेज को घटा के लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहता 4 आदमी काम छोड़कर चले गए हैं, 8 आपने लगाए थे, 4 चले गए हैं, तो कितने बचे अभी 4। ये देखो, 4 से काटो 2 पर, 2 सत्ते हो गया 14, 14 दिन आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है तो कमेंट करें। ठीक है, देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखिएगा, एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। जो एमपी उसने किया है, वो जितने का खरीद के लाया था सामान, उसका 3/4 उसने उस पर एमपी कर दिया है, मतलब अंकित मूल्य बढ़ा दिया है ना भाई। फिर उसने अंकित मूल्य पर 40% का लाभ लेकर उस वस्तु को आगे बेच दिया है, तो लाभ या हानि प्रतिशत उसको चाहिए। देखो भाई, मेरी बात सुनो। मान लो किसी वस्तु का मैं सीपी 100 रुपया लाया, मैं किसी वस्तु को ना 100 रुपये का खरीद के लेके आया, है ना भाई, और मैंने इसको एमपी किया 3/4, इसका 3/4 कर दिया एमपी। तो एमपी अगर 3/4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, एमपी 75 हो जाएगा, है ना भाई। एमपी 70, क्योंकि 3/4 किया ना आपने एमपी, तो 75 एमपी कर दिया, और 75 एमपी कर दिया, तो अब आपने इसको 40% प्रॉफिट पे बेचा, है ना भाई। 40% प्रॉफिट पे बेचोगे, अंकित मूल्य पर बेचा, लेकिन ध्यान देना 75 का 40% अगर आप निकालोगे इधर को, 40% प्रॉफिट करोगे तो 75 चौके 330 रुपया प्रॉफिट चाहिए। तो 30 रुपया प्रॉफिट चाहिए, तो आपने उसको कितने का बेचा होगा भाई, 105 रुपये का बेचा होगा, है ना भाई। तो 100 के सामान को, अब यहाँ पे हम लाभ या हानि निकालना चाह रहे हैं, ध्यान से देखना। 100 का सामान 105 में बेच दिया, 100 का सामान 105 में बेचा, तो 5% का प्रॉफिट आपका राइट आंसर आ गया। बड़ा ही सुलझा सादा सवाल है, सीधा साधा है एकदम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपके सामने सारा सवाल है ना भाई। बाकी इसके अलावा तो एक्स वगैरह के चक्कर में फंसना तो बहुत दिक्कत वाली बात है, ये अच्छा तरीका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चीनी के भाव
40% बढ़ जाने से एक परिवार चीनी का उपभोग कितना प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या होता है, एक कंपैरिजन मेथड होता है। कंपैरिजन की पहचान ये होती है, जब भी सवाल में कमी या वृद्धि की बात की गई हो और सिंगल परसेंट हो, ये इसकी आइडेंटिटी होती है, हमेशा इसको याद रखना कंपैरिजन की। और जब भी दो लोगों में, दो वस्तुओं में कंपैरिजन की बात होती है तो डिनोमिनेटर में जोड़ते हैं, डिनोमिनेटर में ही घटाते हैं ऑलवेज। क्लियर? डिनोमिनेटर मतलब हर होता है। ठीक है भाई, तो चलो सवाल चलते। 40% बढ़ाने की बात की है ना भाई। 40% की आप बताओ फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। बढ़ाओगे तो आ जाएगा 2/7। कितना हो जाएगा? 2/7। अगर किसी भाई को ये पता है कि 1/7 क्या होता है तो उसको पता होगा 14 से ही 2/7 होता है। मेरे पास, मैं कुछ परसेंटेज लिखवाता हूँ तब आपको बताता हूँ। 1/7 होता है 14 से ही 2/7%। और ये इसका डबल जा रहा है। मतलब मैं आपको इतना कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, मैं सारा सीधा का सीधा ट्रिक्स पे चल रहे हैं कि डायरेक्ट रिलेट कर सको चीज़ों को। 1/7 ये, तो 2/7 इसी का डबल होता होगा। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4, 28 से ही 4/7 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर किसी बच्चे को ये समझ में ना आए कि भाई रिलेट करना नहीं आ रहा, हम कैसे करेंगे, है ना, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं खड़ा हूँ यहाँ भी, सीधा गुणा 100 लगा लो। ये हो जाएगा 200। 200/7 काट लेना आराम से। भाई डिवीजन में तो भाग तो कर ही लोगे ना, तो ऑप्शन नंबर तब भी आपको बी ही राइट रहेगा। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जब तक मैं खड़ा हूँ यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक वृत्त का व्यास, एक सर्कल का डायमीटर 49 मीटर है, उसकी सरकमफेरेंस चाहिए, उसकी सरकमफेरेंस चाहिए। देखो भाई, जो आपको वैसे सरकमफेरेंस निकालने के लिए 2πr लगता है। कितना लगता है? 2πr। लेकिन एक बात बताओ, अगर वो आपको डायमीटर दे रहा है 49, ये आपका डायमीटर है, व्यास है, तो व्यास जो होता है रेडियस का डबल होता है, तो 2r ये डबल ही तो है। देखो r का डबल 2r हो गया, तो डायरेक्ट आप एक जुगाड़ लगा सकते हैं, पाई इंटू डी, परिधि निकालने के लिए, सरकमफेरेंस निकालने के लिए। तो पाई इंटू डी मतलब कि 22 पाई की वैल्यू हो गई, और डी आपका 49 किताब वाले ने दिया है। 7 से काटोगे ये 7, 22 सत्ते हो जाएगा आपका 154 मीटर। 154 मीटर, बी ऑप्शन इसका एकदम राइट रहेगा। क्लियर मेरे भाई? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 4.8 और 1.4 सेंटीमीटर है तो इस समचतुर्भुज का परिमाप चाहिए, पेरीमीटर चाहिए। देखो भाई, समचतुर्भुज मतलब होता है रोम्बस। रोम्बस की सारी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसमें क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी आपको मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। क्वालिटी इसमें होती है कुछ इस तरीके से, ये आपका ड्रॉ होता है। ठीक है भाई, थोड़ी ड्राइंग मेरी ख़राब ही रही है, मैं आपको बता दूं पहले से, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना भाई। इसमें जो दोनों डायगोनल होते हैं ना, ये रोम्बस की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना भाई। ये ऐसे बना लो इसको, ये रोम्बस है, ठीक है, समचतुर्भुज। इसकी जो सारी साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात इसमें ये है, जो दोनों डायगोनल होते हैं वो अलग अलग लेंथ के होते हैं, ठीक है। एक ये दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है। तीसरी बात इसमें याद ही रखनी है, जब भी ये दोनों डायगोनल जहाँ भी एक दूसरे को कट करते हैं ना, वहीं पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल रहेगा। क्लियर? तो चलते हैं ज़रा।
तो इसमें आपको क्या दिया है, दोनों डायगोनल्स का क्या दे रखा है, आपको क्या दिया हुआ है, देखो डायगोनल दे रखा भाई, दोनों का डायगोनल्स दे रखा है। तो दोनों का डायगोनल दे रखा है, तो एक बात बताइए मुझे, डायरेक्ट इसमें ये ट्रिक लगाइए, दोनों डायगोनल्स का स्क्वायर करो, कितना कितना आएगा बताओ। देखो एक तो डायगोनल आपको दिया है 4.8, एक डायगोनल दिया है आपको 1.2, पूरा डायगोनल कितना है 1.2, तो आप कहोगे हाफ हो जाएगा 6.6। अगर ये पूरा डायगोनल 4.8 है तो हाफ डायगोनल कितना हो जाएगा, आधा आधा कितना हो जाएगा 2.4। कोई दिक्कत? कुछ कर, अच्छा ये 1.4 दे रखा है भाई, 1.4 सॉरी, ठीक है 1.4, तो ये हो जाएगा हाफ 7। अच्छा इसमें ना एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है, अगर आपने पढ़ी हो तो कभी, 7 24 25 की एक थ्योरम होती है। ये राइट एंगल ट्रायंगल जब हम कभी बनाते हैं, लगभग 10 से 20 पाइथागोरस थ्योरम है ये, तो डायरेक्ट हिट होती है। 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 20 12 16, 8 15 17, बहुत है 20 के आसपास है। उनमें से ये कि ये यहाँ पे यूज़ हुई है, देखो 7 24, तो अगर ये 7 है ये 24 है, तो बताओ ये कितना होना चाहिए 25। 7 24 25, क्योंकि मैंने बोला ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, इधर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 25 हो गई। 25 में दोनों यहाँ भी डेसिमल है, देखो यहाँ भी डेसिमल है, तो यहाँ भी डेसिमल लग गया, तो ये हो गया 2.5। अगर समचतुर्भुज की भुजा 1 2.5 है तो सारी 2.5 हैं, 4 भुजा होती हैं तो 2.5 चौके हो गया, 2.5 चौके हो गया 10 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो 7 24 25 बड़ा ही एंटिक है एकदम, बहुत आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, एक 20 21 29 भी होती है, ये भी बहुत पूछता है एग्जामिनर, ये दोनों थोड़ा सा देख लेना इसको। देखिए ये दो तो मैंने आपको लिखवा दी हैं क्योंकि ज़्यादातर यूज़ होती हैं, फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं सारी की सारी आपको एक जगह नोट करवा के वीडियो डाल दूंगा, आप आराम से उसको नोट कर लेना क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 40 96 का रूट गिवन है 64 और आपको अंदर ये सारी वैल्यूज़ दे रखी है 1 बाय 1। यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात है सिर्फ एक ही है, डेसिमल कितने कितने के बाद शिफ्ट हो रहा है ना भाई। आप पहले नंबर में देखोगे तो 2 के बाद देखो, दूसरे में इसमें 4 के बाद, फिर यहाँ पे 6 के बाद और फिर 8 के बाद फाइनली, है ना भाई। तो ऐसे क्वेश्चन में ना जो डेसिमल निकलता है ना, जब स्क्वायर रूट से बाहर करते हैं तो 2 का 1 डेसिमल बनता है। ठीक है, याद रखना 2 का 1 डेसिमल बनता है। तो निकालो भाई, पहला नंबर क्या बनेगा फिर 64, तो क्योंकि 40 96 तो दे ही रखा है तुम्हें 64, तो अगर डेसिमल हटा दे तो सारे नंबर इक्वल हैं, है ना। तो पहले में 2 के बाद डेसिमल है तो 1 के बाद लग जाएगा, दूसरे में 4 के बाद है तो 2 के बाद लग जाएगा, तीसरे में 6 के बाद है तो 3 के बाद लगेगा डेसिमल, है ना भाई, और चौथे में आपका 8 के बाद डेसिमल है तो यहाँ लगेगा 4 के बाद। इनको जोड़ दीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। अच्छा, जोड़ते समय विशेष ध्यान रखना, डेसिमल एक सीध में चलता है क्योंकि बड़ी दिक्कत है, क्योंकि 6ठी 7वीं तक का जो पढ़ा होता है 9वीं 10वीं तक का, वो तो मामला हो जाता है ख़राब, है ना जी। इसके बाद कंपटीशन में आते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें कोई बताता नहीं है। अब इसको बच्चे जोड़ते हैं तो पता नहीं कैसे कैसे जोड़ते हैं, आंसर ही मैच नहीं करता है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना। ये बच्चा 4, ये आई 0 0 4, मुझे आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, मेरा यहीं से ऑप्शन मैच करेगा, पर मैं आपको पूरा बता देता हूँ। ये लो, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर।
ठीक है मेरे भाई, तो आराम से चलते चलो, आपका अपना प्लेटफॉर्म है, मैथ्स पढ़ ले, आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। मज़ा आ रहा है तो कमेंट शेयर ज़रूर करते रहें, ठीक है मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है और 256 की पावर माइनस में 4⁻³ देखो मेरे भाइयों, जब भी कभी किसी नंबर में पावर में अगर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो उसको पॉजिटिव करने का सिर्फ एक ही फंक्शन होता है कि बेस को आप पलट दो, है ना भाई। आप बताओ अगर 256 को, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है पावर में, अगर मैं इसको पलटता हूँ तो ये हो जाएगा 1/256 की पावर। अब ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन फिर एक समस्या आई है, यार इस पे भी माइनस चार्ज जो है ये भी माइनस में है, तो माइनस में है तो एक काम कर लो, इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लो, इसका भी पावर सही हो जाएगा, कम से कम बेचारे वो एक जैसा तो हो जाएगा। कहीं पता लग रहा है एक बाराती अलग है और बाकी सारे बाराती है ना सेम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब ये चीज़ें ठीक हो गई हैं, अब कम से कम कोई माइनस में तो नहीं चल रहा बेचारा। चलो अब एक चीज़ मुझे जवाब देना, यहाँ पर मैं यहाँ पे सॉल्व इसको कर रहा हूँ आगे। 1/256 की पावर, इसको 1/4 को मैं 1/2 कर लूँ, 1/2 की पावर क्या आ जाएगी 2 × 3/2, 2 से 2 ये कट जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, तो ये होगा 1/2⁻3। तो ये बन जाएगा आपका कितना, ये बन जाएगा 1/256 की पावर 1/2 का पावर करेंगे अगर 3 तो ये आएगा 1/8, है ना भाई। अब आप मुझे ये बताओ कि 1/256 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, कितना 2⁻8 मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/2⁸ × 1/8, ये कट कुटा जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी की तरफ मैं यहाँ पे जाना चाहूँगा। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा देख के चलना, 1/2 के चक्कर में, पलटने के चक्कर में कहीं 2 मत लगा देना, क्योंकि एग्जामिनर बहुत तेज़ होता है ना। आपको 2 भी दिया है ऑप्शन में, 1/2 भी दिया है, तो थोड़ा सा देख के चलना सावधानी से, ठीक है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाला हिसाब मत कर देना, कहीं बाद में बोलो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको मैं लेके चलता हूँ, जो कि टाइम एंड वर्क से है। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, है ना भाई। ए अकेला 20 दिन में समाप्त कर सकता पूरे काम को, यदि बी हर रोज़ केवल आधा दिन काम करता है, पूरा दिन नहीं कर रहा, आधा दिन काम करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, तो ज़रा देखते हैं इसको हम क्या कर पाएंगे आप क्वेश्चन को। चलिए, जिसका हो जाएगा अच्छी बात है, जिसका नहीं होगा वो देख लीजिएगा। ए और बी दोनों हैं 12, ए अकेला है 20, तो बी का अकेले का निकाल लेते हैं पहले कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ऊपर गुणा नीचे माइनस कर लो, ऊपर गुणा नीचे माइनस करोगे तो 12 × 20 बटे में 8, ये हो गया 240, काट के आया 30। बी अकेला इस काम को पूरे को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी दोनों आ गए, एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम आएगा 60। अभी 20 के पहाड़े में 60 कहाँ आता है 3 पर, और 3 के पहाड़े में 60 कहाँ आता है 20 पर। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, एक एक दिन का काम। अब सुनना यहाँ पे बात को ज़रा गौर से, ए तो पूरा ही काम कर रहा है लेकिन बी आधा कर रहा है, आधा दिन। यार एक बार बताओ, पूरे दिन में तो 2 काम करता है, तो आधे दिन में आधा काम करेगा, है ना भाई। तो 2 का आधा 1 काम,
तो इसका जो जुड़ेगा ना वो एक काम जुड़ेगा, ध्यान रखना। इसका आधा हो गया तो 1, तो 3 और 1 60 काम को 4 के हिसाब से अगर दोनों मिलकर कंप्लीट करने पे आएंगे तो 15 दिन में निपटा देंगे। 15 दिन, अर्थात डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर मेरे भाइयों? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ए एक कार्य को 70 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, तो वही काम करने में बी उसे कितना समय लगेगा। देखो ए ये रहा और बी ये रहा। बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है ना भाई। अगर ये 5 यूनिट है तो ये 7 यूनिट है, ये 40% ज़्यादा हो गया। ठीक है मेरे भाई, अगर किसी को दिक्कत लगे तो एक काम कर लेना, इसको 100 कर लेना, इसको 140 कर लेना। 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140 काट लेना, रेशो फिर भी यही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है ए ने 70 दिनों में काम पूरा कर दिया। यार अगर ए 70 दिनों में काम पूरा कर रहा है तो एक दिन में तो 5 कर रहा है, तो एक दिन में 5, तो 70 दिन में कितना काम किया होगा गुणा करके पता चल जाएगा। ये सारा काम किससे कराना है? आपने बोला बी से कराना है, तो बी से करा देंगे, हमें क्या दिक्कत आ रही है। 50 दिन में निपटा देगा बी अकेला इस काम को। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इसमें समय का रेशो बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट शॉर्टकट है। ऐसे ही चलते रहें, सीखते रहें, ट्रिक ही ट्रिक है आपके पास। क्वेश्चन आपके लिए एकदम बेहतरीन है, सारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो इसलिए बड़े ध्यान से इसको करते चलें। क्वेश्चन आपके सामने है, एक लंबवृत्तीय बेलन, एक अर्धगोला और एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार सेम आधार है, एक ही आधार पर बने हैं। ठीक है भाई, और इनकी जो ऊंचाइयां हैं वो भी बराबर हैं, तो उनके वॉल्यूम का रेशो चाहिए। ठीक है जी, देखो वॉल्यूम का रेशो अगर आपको चाहिए तो पहले है एक लंबवृत्तीय बेलन। लंबवृत्तीय बेलन मतलब कि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है 1 पाई आर स्क्वायर एच, बराबर है अर्धगोला मतलब हेमिस्फीयर। देखो पूरे का तो होता है 4 पाई, ठीक है, हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर क्यूब, बराबर है किसके? कोण के, शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? काटा पीटी मचाते हैं जो कट सकता है। पाई से तो पाई कट गया देखिएगा, आर से आर कट गया देखो, लेकिन यहाँ पे एक आर बच गया। अब यहाँ ध्यान से सुनना, जो हेमिस्फीयर होता है ना, हेमिस्फीयर ये होता है कुछ ऐसे बना लो, ये तो पूरा गोला है, इसका हाफ हो गया तो हेमिस्फीयर हो गया। हेमिस्फीयर की जो ये होती है ना आर, ये आर जो होती है यही एच होती है, तो आर बराबर एच होता है। तो एच, आर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? एच लिख सकता हूँ। तो सबकी ऊंचाई बराबर होने से क्या हो गया? सारी एच भी कैंसिल आउट हो गई, कुछ नहीं बचा यहाँ पे। यहाँ पे बचा सिंपल 1, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 1/3। इसका 3 हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3:6:1। ऑप्शन नंबर कहाँ जाना चाहेंगे? ए ऑप्शन की तरफ चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका वॉल्यूम का लिया है, देखिएगा। एक बेलन के आधार की त्रिज्या r है और उसकी ऊंचाई h है, उससे दुगने आयतन परंतु उतनी ही ऊंचाई वाले किसी अन्य बेलन के आधार की त्रिज्या क्या होगी? ये आपसे पूछा हुआ है। देखो जी, एक बेलनाकार जो आधार है उसकी रेडियस है r, ऊंचाई जो है उसकी वो भी h है, उससे दुगना आयतन है लेकिन ऊंचाई सेम है, उसका आपको वॉल्यूम का रेशो चाहिए, है ना भाई। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे पहला पाई आर स्क्वायर एच होगा तो क्या दूसरा पाई आर स्क्वायर एच नहीं होगा? क्या बताओ? आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा।
लेकिन वॉल्यूम दुगना है तो ये दुगना हो गया, लो जी, है ना। तो कुछ काटा पीटी मचा देते हैं। आर तो है ही है, त्रिज्या जो है उसकी, है ना भाई। ये एच से एच कट गया, पाई से पाई कट गया। आप बताओगे दोनों तरफ मैं अंडर रूट लेता हूँ तो अंडर रूट लेंगे तो ये तो हो जाएगा √2r, ये बचेगा r। तो r कितना आ गया आपका यहाँ पे, √2r। √2r आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की तरफ आप यहाँ पे चले जाएंगे और डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो बड़े ही अच्छे अच्छे सवाल आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, करते रहिए, सीखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल 57 सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका आपको वॉल्यूम बताना है। ठीक है जी, इसका वॉल्यूम बताना है। देखो, पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। ये आपका एरिया होता है पिरामिड का, वॉल्यूम। तो 1/3 इंटू में एरिया ऑफ बेस आपका 57 है। एच आपकी है यहाँ पे 10, 3 से कटेगा ये 19 बार, 19 धाम हो जाएगा 190। 190 विल भी आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, ये डायरेक्ट वॉल्यूम पे हिट करने वाला क्वेश्चन है। फार्मूला लर्न है तो डायरेक्ट होगा, नहीं तो कोई लाभ नहीं है। लाभ लेना है तो फार्मूला थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। यदि किसी घन का विकर्ण डायगोनल 8√3 है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए। देखो जी, डायगोनल होता है इसका √3a, ये दे रखा है आपको 8 रूट में 3, √3 से √3 कट गया, साइड आ गई इसकी a, भुजा इसकी आ गई 8। अगर इसकी भुजा 8 आ गई तो अब आपको चाहिए पृष्ठ क्षेत्रफल, वो होता है 6a²। तो 6 इंटू में 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 64 3 192, 192 दूनी 384। 384 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए ना। जब हम हैं तो क्या गम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग में बनाए गए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या है। देखो भाई, एक स्क्वायर है, उसका एरिया है 2। ये स्क्वायर समझो, है ना भाई। इसका जो एरिया है वो 2 सेंटीमीटर है, 2 वर्ग मीटर है। अगर एरिया 2 वर्ग मीटर है तो साइड आ जाएगी इसकी √2, साइड आ जाएगी इसकी √2, है ना भाई। इसके अंदर एक आपने सर्कल बना दिया, ये इस सर्कल की रेडियस चाहिए, रेडियस के लिए r चाहिए। r कैसे आएगी, r आएगी √2 का हाफ, तो रेडियस इसकी आ जाएगी √2/2, √2/2। अगर रूट इसको मैं काट के क्या ऐसे लिख सकता हूँ, आप बताओ, √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, ये कट जाएगा। तो सिंपल r आपका आ जाएगा 1/√2। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी बोलो, नहीं है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, नहीं है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना भाई। तो अभी आपको क्या चाहिए, इसका क्षेत्रफल चाहिए।
एरिया चाहिए, और एरिया में ये पाई ऑप्शन में दे रहा है तो पाई को सॉल्व नहीं करना है, तो इसका आएगा पाई आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा। आंसर आएगा इसका पाई/2। पाई/2 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का 3 गुना है तो त्रिभुज के जो ट्रायंगल है उसकी प्रत्येक साइड क्या होगी, ये आपको चाहिए। देखो भाई, समबाहु जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर बताओ क्या होगा उसका। तीनों भुजाएं उसकी बराबर होती है ना भाई, तो पेरीमीटर हो जाएगा 3a बराबर, इसका जो पेरीमीटर है वो किसके बराबर है, इसके क्षेत्रफल के बराबर तो है ही है, उसका 3 गुना भी है, तो क्षेत्रफल होता है इसका 3/4 a², और इसका 3 गुना है √3 गुना, ये है √3 गुना। कोई दिक्कत परेशानी, आ जाओ। √3 होता है 3 से कट गया 3, है ना भाई, स्क्वायर से कट गया a, तो आंसर आपका आ गया a बराबर आ गया 4। a बराबर साइड आ गई इसकी 4 यूनिट। ऑप्शन नंबर सी की तरफ आप जाएंगे और क्लिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है मेरे भाई, बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ। ठीक है, बस आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु के लिए 25% की छूट पर लाभ 25% है, यदि डिस्काउंट 10% हो तो प्रॉफिट क्या होगा, लाभ कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। देखिए, मैं आपको डायरेक्ट एमपी से सीपी का रेशो कई बार बना के दिखा चुका हूँ। ठीक है, इसमें सीपी वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, 100 वगैरह मान के निकालते हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं है। ये अच्छी चीज़ है जो मैं आपको सिखाता हूँ। 25% लाभ है, 25 का डिस्काउंट है, अर्थात 75। डायरेक्ट एमपी से सीपी, अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से डायरेक्ट रेशो आ गया 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 25 तिया 75। ठीक है, एमपी से सीपी का डायरेक्ट रेशो आ गया है। अभी आपको बोला है उसने यदि वह डिस्काउंट 10% देता। एक बात बताओ, जो डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा वो एमपी पे दिया जाता है ना भाई, तो एमपी पे अगर मैं डिस्काउंट दूंगा 10% का, लॉस करेंगे तो सामान बिकेगा 4.5 का। आप कहोगे हाँ जी सर, 4.5 का ही बिकना चाहिए, है ना। 3 के सामान को, 3 का खरीद के लाए हो, 3 के सामान को 4.5 में बेचोगे तो आप कहोगे 1.5 रुपया का लाभ है 3 रुपये पर, है ना भाई। तो 1.5 दूनी 3, 1/2 बोले तो 50%। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट रहेगा। ठीक है मेरे भाई, प्रॉफिट लॉस का बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है, एग्ज़ाम में आने लायक। दोबारा आपको रिपीट डेफिनेटली होगा, अच्छे से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है फिर से। अकबर ने 12,000 रुपये की लागत वाले जूतों के जोड़े पर क्या कीमत अंकित किया जाना चाहिए ताकि 16% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 12% का प्रॉफिट हो जाए, है ना भाई। देखो, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक आपको बताता हूँ। 1200 रुपया का जोड़ी का जूता है, इनटू कहता है 16% का डिस्काउंट पहले है, 12% का लाभ बाद में है। जो पहले वो नीचे,
बाद वाला ऊपर, ठीक है, याद रह जाएगा ना, जो पहले वो नीचे, बाद वाला ऊपर। पहले है 16% का लॉस अर्थात 84, फिर है 12% का लाभ यानी 112 ऊपर। लाभ है तो 100 में जोड़ो, हानि है तो 100 में घटाओ। क्लियर मेरे भाई? 12 सत्ते 84, 12 से कटेगा, 7 से कटेगा, 16 पर आंसर आएगा 1600 रुपया। कितना आंसर आएगा? 1600 रुपया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन पहले लिख देता हूँ मैं। 264, 201, 132, 105, ये आपके ऑप्शन है। क्वेश्चन है जी आपका, एक संकवत तंबू जिसकी रेडियस त्रिज्या 8.4 मीटर है और उसके ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मतलब लंब ऊंचाई जो हाइट है वो आपकी 3.5 मीटर है। इसमें गेहूं कितने भरे हुए थैली रखी जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक जो गेहूं की थैली है वो 1.96 मीटर क्यूब की जगह घेरती है। देखो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जैसे एक कोई रूम है, उस रूम में कुछ व्यक्तियों को बिठाना है तो उसका वॉल्यूम सबसे पहले आपने निकालना पड़ेगा, है ना भाई। तो वॉल्यूम निकालते हैं। देखो जो आपका है ये कैसा संकवत है, संकवत मतलब कौन शेप है उसकी, तो कौन शेप का क्या होता है वॉल्यूम 1/3 पाई, है ना भाई, पाई आर स्क्वायर मतलब 8.4 इंटू एच यानी 3.5। क्लियर? और इसको पूरे वॉल्यूम को डिवाइड कैसे करना है 9.1.96 से। तो एक काम कर लो 1.96 यहाँ लगा दो, इसको कैलकुलेट करना है और मात्र इतना सा आपका सवाल है। तो सारा सवाल काटा पीटी का है। अब काटने का तरीका थोड़ा देखते हैं भाई। पहले तो एक काम कर लो, ये दोनों डेसिमल ही निपटा लो, है ना भाई। एक डेसिमल हटा के यहाँ पे आप 0 लगा लो, या 3.5 को एक काम कर लो, ये जो 3.5 इस डिज़ाइन में लिखा है ना, इसका थोड़ा सा डिज़ाइन बदल लो, ये इसको भी 7/2 कर लो, ये भी 3.5 हो जाएगा। इससे क्या लाभ होगा कि भाई 7 से तो 7 निपट जाएगा और 2 से निपट जाएगा ये 11 बार। अभी रह जाएंगे ये दोनों नंबर, है ना भाई। 14 छिक्के 84, 14 छिक्के 84, 14 हो गया 196। यह मामला निपटा दिया मैंने। 3 से कटेगा ये 2 पर, 6 दूनी 12, 12 11 जा हो गया 132। 132 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बड़ा ही प्यारा सा सवाल था। तो ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ था एमटीएस में, एसएससी में, है ना। तो जिन बच्चों का भी पेपर है इनको अच्छे से 1 बाय 1 करके जाइएगा, है ना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और आपका जो साथ है वो बना रहना चाहिए मेरे साथ, ठीक है ना भाई। तो वो ये तभी पॉसिबल है जब आप चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ठीक है, क्योंकि सबका भला थोड़ा सा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। क्लियर मेरे भाई? जो भी वीडियो आपको मैं यहाँ पे डालता हूँ तो आपको पास तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए, उसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबा के रखें, है ना। उसको एक बार दबाएंगे तो वो हमेशा के लिए आपके जो भी मैं वीडियो आपको डालूँगा इम्पोर्टेंट, वो सारी आपके पास पहुँच जाएंगी, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्ते है सभी को। जय हिंद।